मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 का कुछ ज्योमेट्री के संबंधी जो है आप लोगों को मैथ जो बाकी रह गया था इस क्लास में सम इम्पॉर्टेंट सम्स इन ज्योमेट्री आई एम गोइंग टू गिव यू, है ना, सो दैट यू कैन सोल्व इन इजी वे एंड यू कैन प्रूव ऑल्सो इन द इजी वे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग योर दैट the proof that the two tangents, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन समझ लीजिए। ये देखिए, ये कहता है कि आपका क्वेश्चन इज ऑल्सो हेयर दैट वन, दिस इज ऑल्सो योर सेंटर, दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज योर रेडियस, दिस इज ऑल्सो पी पॉइंट, सपोज हेयर इज ए, हेयर इज बी, हेयर इज ओ। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन इज द प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, किसी भी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो सर्कल टेंजेंट खींचा जाती है, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ये एंगल जो बिटवीन टेंजेंट बन रहा है, ये देखिए, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स सप्लीमेंट्री टू द एंगल फॉर्म ऑन कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये आपका और ये एंगल जो होता है दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होता है। यानी दिस वन विल बी 30 डिग्री तो दिस वन विल बी 150 डिग्री, दिस वन विल बी 50 डिग्री तो दिस एंगल विल बी 130 डिग्री, यानी सम ऑफ द बोथ ऑफ द एंगल is 190 डिग्री, मीन्स सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऐसे तो प्रूफ ऐसे ही है इको, क्योंकि ये 90 होता है, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर और 90 ये तो हमेशा होता है ना। तो हम कह देंगे कि ये है और ये एंगल जो 90 है तो बाकी दोनों जो है आपका सम जो होगा 90 होगा ही, ये तो हमको मालूम ऐसे ही है। लेकिन इसको ज्योमेट्रिकल रूप में कैसे हम प्रूव करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन द प्रूफ दैट टू टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सर्कल, two tangents are drawn on the circle from the exterior point P, the angle between the also between the angle two tangents is supplementary to the angle of the point of contact। ये कांटेक्ट कर रहा है, कांटेक्ट का एंगल जो है इस एंगल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है, बोथ द एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यही आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। तो क्वेश्चन समझ लेने के बाद अब आपको यहाँ से प्रूव करना है कि कैसे हम करेंगे। समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ गए। अब आते हैं वहाँ से इसको प्रूव करने के लिए। तो प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर छोटा सा हम संग कर देते हैं। ये सेंटर इज ओ, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज पी। आपको लिखना क्या होगा? लिखना यही है कि गिवन या लेट, यहाँ लिखिए, लेट ए सर्कल विथ टू टेंजेंट्स PA and PB on the circle, then to prove क्या करना है? एंगल AOB प्लस AOB, दिस एंगल प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ में आइए। तो प्रूफ के लिए आपका यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। ये देखिए, ये टू प्रूफ हो गया। अब आइए प्रूफ। तो प्रूफ में लेते हैं हम एंगल, पहले देते हैं इन ट्रायंगल OAP। अगर हम यहाँ से मिला देते हैं तो यहाँ सबसे पहले आइए कि यहाँ से इसको थोड़ा सा हल्का सा ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिए। तो एंगल OAP, ट्रायंगल
triangle OAP and triangle OBP. This triangle and this triangle you have taken, तो PA पहला में क्या हो गया, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB यानी इक्वल टेंजेंट्स, टेंजेंट होता है इक्वल होता है, ये भी हो गया पहला नंबर में। अब जो है OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। तो देयरफॉर और क्या है, OP इज इक्वल टू OP, दैट इज ऑल्सो कॉमन, ये हो गया आपको कॉमन हो गया। अब ये आ गया आपको साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो एस 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 क्राइटेरिया हो गया। ट्रायंगल OAP ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल हो गया OBP का। यहाँ तक तो आ गया। जब ये आ गया तो लिखे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर अब क्या लिखें, एंगल OPA, OPA, तो देयरफॉर एंगल OPA वो हो गया, P हो गया, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OPB हो गया। अब लिखेंगे और एंगल AOP, एंगल AOP, AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। अब जो है, अब जो एंगल APB ना, बट एंगल APB, एंगल APB में आपको दो को आ गया, एक एंगल दिस वन और एक एंगल दिस वन, यानी टू एंगल OPA इज इक्वल टू टू एंगल OPA हो गया, ताकि दोनों बराबर है हो गया, जो कर चुके हैं। एंगल OAB इक्वल टू एंगल OPB है, तो एंगल APB इक्वल टू टू एंगल OPA। अब हो गया, तो एंगल AOB और एंगल AOB इज इक्वल टू टू एंगल AOP, एंगल AOP हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देयरफॉर एंगल AOP, देयरफॉर एंगल AOP, A हो गया, O हो गया, P हो गया, तो OP इक्वल टू 90 माइनस एंगल OPA, एंगल OPA बिकॉज ऑफ ये आपका यहाँ 90 है, ये 90 डिग्री है, इसलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB हो गया, स्पष्ट हो गया। ऐसा हमेशा यहाँ देख लीजिए कर करके, ये आपका हो गया P, तो हो गया एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू ये 90 है, तो 90 माइनस एंगल OPA 90 ये हो गया, तो बाकी दोनों मिलाकर 90 हो गया, तो 90 माइनस दिस इज इक्वल टू हो गया आपका, ये हो गया कौन चीज, एंगल AOP। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा क्या करेंगे हम, टू एंगल AOP, टू एंगल यानी कि टू एंगल AOP, टू एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टू एंगल हो जाएगा आपको OPA, टू एंगल OPA। अब जो है अगर हम इसको यहाँ ले आते हैं तो क्या करेंगे हम, टू है, अगर यहाँ ले आइए तो क्या होगा, टू एंगल इक्वल टू, देयरफॉर AOP, तो एंगल AOP प्लस एंगल
OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपको APB और एंगल AO, क्या हो गया AO नोट, यहाँ नोट, यहाँ ये है ना, तो एंगल यहाँ हो गया AOP, तो AOP, अब लिखेंगे AOB, तो एंगल दुगो है, तो एंगल AOB और प्लस एंगल APB, अभी 2 एंगल OPA है, 2 एंगल OPA और OPB बराबर हो गया, इसलिए दोनों बराबर होकर क्या गया एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपका प्रूफ करना था। फिर सुन लीजिए, कहता है कि इन एनी सर्कल 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन द सर्कल, then the angle formed between the 2 tangents are supplementary the angle formed at the center of the circle। किसी भी वृत्त के बाहर से अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो स्पर्श बिंदु पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का समपूरक होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। उसके लिए हमने बता दिया था कि सबसे पहले ये लिया तो ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद देखिए हम OAP लिया, तो मिल गया मेरा कौन चीज OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP मिल गया। अब यहाँ से आते हैं क्या करेंगे एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, मैंने ये दोनों क्या है आपस में बराबर हो गए, इक्वल हो गए, प्रूफ कर चुके हैं पहले ही से। और एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP, ये सब सिटी से आ गया, बराबर हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे कि एंगल APB में 2 गो है, तो अगर ये और ये बराबर है इक्वल है, इसलिए हमने 2 एंगल OPA कर दिया, हमने 2 एंगल AOP कर दिया, AOP इक्वल टू और AOP इक्वल टू 90 माइनस एंगल OPA। अब उसके बाद यहाँ से 2 एंगल AOP का यहाँ पर 2 एंगल है इज इक्वल टू 180 माइनस हो गया, आपको यहाँ पर भी 2 एंगल है तो 2 एंगल OPA हो गया, देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 2 एंगल AOP ये और ये मिलके बन गया AOB बन गया, और यहाँ ये APA, तो APA 2 गो है तो दोनों मिला करके बन गया APB बन गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब जो है एक और हम लेते हैं, है ना, थोड़ा सा ये प्रकरणों को और लेते हैं इसको, जैसे कहा जाए in a circle the tangents drawn on the diameter are parallel to each other। ये हो गया AB, ये हो गया आपका CD, ये देखिए ये हो गया सेंटर O हो गया, अगर ये मान लीजिए P है, ये आपका Q है। Tangents drawn on the diameter of the circle parallel to each other। तो let a circle with center O and PQ is a diameter AB and CD are 2 tangents at point P and Q। टू प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल CD इनको प्रूव करना है। अब उसके बाद AB पैरेलल CD प्रूव करना है, इसमें से लेना कितना होगा, AB पैरेलल CD है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ में आइए। तो we know
that tangents are perpendicular on the radius, ये तो मालूम हमको है, इट इज नोन ऑल्सो। ये टेंजेंट जो होता है हमेशा ये आपका हो गया ओ की हो गया रेडियस, इधर आपका ओ पी हो गया रेडियस, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से अगर ये रेडियस लेते हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब उसी को ले लीजिए, यहाँ तक आ गए हमको। तो अब लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इधर से आएंगे तो ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब एडिंग कर दीजिए दोनों को बाई एडिंग, तो बाई एडिंग क्या हो गया, एंगल ओ क्यू डी प्लस एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट दीज आर क्या हो गया, बट दीज आर कह सकते हैं, दीज आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, और जब को इंटीरियर एंगल 180 होता है देन बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों जो है आप लोग जो है हमेशा जो है अगले नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को इंग्लिश का जो है 2 चैप्टर बताने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, उसका मेन कैरेक्टर स्केच, आपका द नेकलेस का, और आपका एक और चैप्टर लेंगे हम, जो बढ़िया से ध्यान से आप लोग इसी क्लास में अभी जो है कुछ बाद जो हम आप लोग को 2 क्लास इंग्लिश का भी लेंगे, इसमें आप लोग को बताएंगे कि उसका मेन कैरेक्टर स्केच कैसे लिखेंगे आप लोग। कैरेक्टर स्केच आता है, मेन व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर एंड व्हाट आर द मेन कैरेक्टर, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो इस प्रकार से आप लोग को बताने वाले हैं, थोड़ा सा एंजॉय करें, थोड़ा सा के बाद और आपको करने वाले हैं। ये 2 थ्योरम जो है आप लोग हमेशा जो है याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये जो है ना, हमेशा जो है आप लोगों के लिए मैं हमेशा चिंतित हूँ। आई एम वेरी एंक्शियस अबाउट ऑल ऑफ द स्टूडेंट हु हैव आल्सो अपीयर्ड इन द 2024 board examination in CBSE and ICSE, and all of these students also can solve these problems and according to this one, because this type of the sums are also repeated again, and these sums are very very important for all of the students who has appeared in the 2024 board examination. But yes, you can solve this one, you can learn this one, and if there is any type of problem, then comment, I can solve again and again. Thanks, God bless you, and God give you a good learning, good knowledge, and good behavior, and good we make a good citizen of the country.